भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे बने एक सर्वमान्य राजनेता, जिसने कई बार के हरियाणा प्रदेश के कई दिग्गजों जिनमें चौधरी बंशीलाल का परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार और चौधरी भजनलाल का परिवार, इन सबको कई बार मात दी थी और 2005 से ही हरियाणा प्रदेश में लास्ट 20 सालों से एक सर्वमान्य राजनेता की भूमिका में बने हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी असेंबली में, हरियाणा में 90 असेंबली है, जहां भी जाते हैं उनके पीछे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं और एक बहुत बेहतरीन स्वागत के साथ में उनका आदर सत्कार आज भी करते हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी बुढ़ापे की ओर हैं और जो एनर्जी उनमें पहले हुआ करती थी एनर्जेटिक, वो इतनी एनर्जेटिक नहीं है, बट फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एक जननेता के रूप में काबिल बना दिया है। अगर हम बात करें हरियाणा की यूथ की पहली पसंद की, तो आज भी अगर पूरे हरियाणा का सर्वे किया जाए तो दीपेंद्र हुड्डा है वो युवाओं की पहली पसंद है और उसके पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि दीपेंद्र है वो काफ़ी मिलनसार राजनेता हैं। दूसरा कारण है कि जो दीपेंद्र कह देते हैं कि ये काम होगा, ये नहीं होगा, यानी कि जुबान का धनी और पक्की जुबान का धनी। तो दीपेंद्र हुड्डा पक्की जुबान के भी धनी हैं और पब्लिक के अंदर उनका यूथ में एक बहुत ही बड़ा क्रैच है, एक इमेज है। दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपनी काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान के असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, और राहुल गांधी की पहली जो पसंद है युवाओं में, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बने हुए हैं। हरियाणा वासियों को पता है कि पिछले 1 साल पहले राहुल गांधी जी खेतों में आए थे और उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया था और खेतों में भी गए थे। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बुलावे के ऊपर इतने बड़े पॉलिटिकल परिवार से आने वाले राहुल गांधी हरियाणा की कृषि भूमि में, खेतों में जहाँ इतनी धूल मिट्टी होती है, वहाँ उनके एक बुलावे पे आए थे। प्रियंका गांधी की भी दीपेंद्र हुड्डा काफ़ी पसंद हैं। प्रियंका गांधी दीपेंद्र हुड्डा को यूथ में हरियाणा में सबसे ज़्यादा लाइक करती हैं। उनको एक सच्चा ईमानदार पॉलिटिशियन प्रियंका गांधी मानती हैं। हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी अलग अलग पार्टियां हैं। कुछ पार्टियां दीपेंद्र हुड्डा की इमेज को गिराने का भी काम कर रही हैं, बट रियल में ऐसा नहीं है। हम चौधरी भजनलाल की जो गढ़ है आदमपुर, उसको तोड़ने की बात करें, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने बाई इलेक्शन से पहले भी कई बार अपने मंचों से, चाहे वो रोहतक की 2006 की रैली हो या फिर हिसार की 2009 की रैली हो या 2000 कोई और रैली हो, सिरसा की रैली हो, उनसे कई मंचों से भी कुलदीप बिश्नोई बार बार कहते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में इतना दम है तो वो आदमपुर को जीत करके दिखाए। जब आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ था 2022 में, उस टाइम दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इतनी भयंकर गर्मी थी जुलाई के महीने में और रेनफॉल भी था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश चेपी, भूपेंद्र कासनिया और बहुत सारे कई पॉलिटिशियन, जिन्होंने बांडाहेड़ी, बुलाक, बालसमंद, उस एरिया में 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने 400 कदम की भी कोई पैदल यात्रा आज तक नहीं की है और कुलदीप बिश्नोई कभी अपनी गाड़ी से नहीं उतर के कहीं गए हैं। 500 मीटर तक कुलदीप बिश्नोई नहीं चल पाए। दीपेंद्र हुड्डा का मुकाबला न तो कुलदीप बिश्नोई के भव्य बिश्नोई कर सकते हैं, न ही अजय सिंह चौटाला के दोनों बेटे दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला कर सकते हैं, और न ही
अभय सिंह चौटाला के दोनों बेटे करण और अर्जुन चौटाला कर सकते हैं, क्योंकि जो इमेज दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरे हरियाणा की 90 असेंबली में है, हर गांव में है, वैसी इमेज किसी भी यूथ पॉलिटिशियन की आज के टाइम में नहीं है। आदमपुर के बाई इलेक्शन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा रात को 3-3 बजे तक प्रोग्राम कर रहे थे। बहुत सारे YouTube के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप आदमपुर के बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2-3 दिन आदमपुर के गांव में लगाए थे और वो रात को 11-11 बजे तक वहां रुके भी थे। हालांकि उनके फादर भी इलेक्शन फाइट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 3 दिन स्पेशल आदमपुर में लगाए थे। कंटिन्यूस 3 साल का पीछे का हम रिकॉर्ड देखें, 2022, 23, 24 और अब 25 आने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा ऑलवेज रामरूमी करने के लिए बागड़ की धरती पे, आदमपुर की पावन धरती पे हमेशा दिवाली के दूसरे दिन लोगों से रामरूमी करने जरूर जाते रहे हैं। इस बार का भी अनुमान है कि वो जरूर आदमपुर जाएंगे। इसलिए हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक अलग ही पहचान है और उनकी पर्सनैलिटी, उनका मिलनसार रवैया है, उसको कभी भी नहीं नकारा जा सकता। दोनों ही जन नेता बने हुए हैं, मिलनसार हैं, पब्लिक के बीच में रहने वाले पॉलिटिशियन हैं। यहाँ तक कि कई पार्टियाँ इनकी व्यक्तित्व को डाउन करने के लिए तरह तरह के क्यास लगा रही हैं, प्रयास कर रही हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी में, इनकी रैंकिंग में 5% का फ़र्क भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जन नेता बन चुके हैं और जन नेता को डाउन करना इतना आसान नहीं होता है जितना एक आम पॉलिटिशियन 3-4 बार के इलेक्शन हार करके पार्लियामेंट के इलेक्शन हार जाता है, कोई विधानसभा का, और वो सोचता है कि मैं एक बड़े नेता को, उसकी रैंक को पब्लिकली डाउन कर दूं। तो ऐसा कतई हरियाणा प्रदेश में आज तक नहीं हुआ है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।